हरिओम बच्चों, पिछले सत्र में हमने जाना कि मिलारेपा गुरु मारपा के यहाँ जाने से पहले मना करता है। फिर संत नागोप्पा जब इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो मिलारेपा अपने पिछले जीवन की सच्चाई बताता है कि किस तरह से 12 वर्षों तक गुरु मारपा के आश्रम में रहकर तत्परता से सेवा में लगा रहा। फिर कैसे गुरु माता के सहयोग से वो छल करके गुरु मारपा के यहाँ से भाग कर आया था। मिलारेपा ने ये भी सच्चाई से बता दिया कि गुरु मारपा के यहाँ से हार और पत्र गुरु माता ने दिया था, न कि गुरु मारपा ने। फिर आगे क्या हुआ ये जानेंगे आज के सत्र की कहानी में। उसके बाद संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे कि भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा क्यों होती है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि अंजीर किस प्रकार लाभदायक है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी।
अब सभी अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिन बच्चों ने तिलक नहीं लगाया हो वे क्रम से तिलक लगाएं। इससे आज्ञा चक्र का विकास होगा। फिर कमर सीधी करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर हरिओम का गुंजन करेंगे। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरु गीता पाठ। सभी बच्चों को श्री गुरु गीता का ये श्लोक 5 बार पढ़ना है। आकल्प जन्म कोटिनाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ताः सर्वाः सफला देवी गुरु संतोष मातृतः। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सत शिष्य ने अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया। तो बस मुझे भी गृह प्रवेश के उत्सव में ले चलिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि साथ चलो, परंतु तब तक मुझे सत्य का पता नहीं था। मिलारेपा, अब मुझे लगता है कि गुरुदेव हम दोनों से नाराज होंगे। उनको रिझाने के लिए हमें पूर्ण समर्पण का भाव रखना होगा और धैर्य भी। एक काम करो, आश्रम में जितना भी धन, वैभव, बर्तन और पशु है वे सभी ले चलते हैं और गुरुदेव को भेंट रूप में समर्पित कर देंगे। केवल गुरु मारपा के यहाँ से आए हुए पत्र और रत्न जड़ित हार जो मिलारेपा लाया था, महात्मा नागोप्पा के लिए वहीं आश्रम में छोड़कर सब कुछ समेट लिया गया। आश्रम में जितने पशु थे उनको भी साथ ले लिया गया, परंतु एक बूढ़ी लंगड़ी बकरी जो चलने में असमर्थ थी, उसको आश्रम में ही छोड़ दिया गया। पैदल ही सभी सामान और पशुओं को लेकर अनेक पहाड़ियों से गुजरकर कुछ समय उपरांत दोनों की यात्रा पूरी हुई। अब मिलारेपा और महात्मा नागोप्पा दोनों ही अपने गुरुद्वार पर खड़े थे। गुरु मारपा के द्वार पर आज गृह प्रवेश का उत्सव था, इसलिए खूब भीड़ थी। पूरा आश्रम सजा हुआ था। दूर दूर से साधक, संत और गरीब जन भी आश्रम में आ रहे थे। अब सभा का आयोजन हुआ। गुरु मारपा सभा में एक तेज पुंज की तरह ऊंची गद्दी पर विराजमान थे। बाकी सभी साधक, शिष्यगण उनके सामने बड़ी ही शांत मुद्रा में बैठे थे। फिर मिलारेपा भी आया, गुरु मारपा के सामने कुछ भेंट लेकर। गुरु मारपा के चरणों में अपनी चीज वस्तुओं को रखते हुए उसने गुरु मारपा को प्रणाम किया। गुरु मारपा उसकी ओर निहारने लगे। मिलारेपा भी गुरु मारपा की नजरों से नजरें मिलाकर कुछ क्षणों के लिए देखा और फिर नजरों को नीचे झुकाकर गुरु मारपा के चरणों पर टिका दिया। गुरु मारपा मिलारेपा को अभी और निहारने लगे और मिलारेपा कभी गुरु मारपा के मुखमंडल तो कभी चरणों की ओर देख रहा था। अरे तू तो वही पलायनवादी है ना, जो यहाँ से चोरी छुपे भाग गया था मुझे बिना बताए? अभी के अभी इस सभा मंडप से बाहर निकल। कौन आ गया है इस सभा में जो गुरुदेव को क्रोधित कर इस सभा का शांत माहौल और गुरुदेव जी का दर्शन बिगाड़ रहा है? अगर यह अपने से नहीं निकल रहा तो हम लोग इसे हाथ पकड़कर बाहर कर देते हैं। लेकिन मिलारेपा अपने गुरु की आज्ञा को सुन शांत और प्रसन्न होकर स्वयं ही बाहर चला गया। मारपा द्वारा अपमानित होने पर भी वो खुश था, क्योंकि संत नागोप्पा जी ने उन्हें कहा था कि सद्गुरु अत्यंत कृपा करके जब अपना मानते हैं तभी क्रोध का अभिनय करते हैं हमारे कल्याण के लिए। हे गुरुदेव, आप सचमुच बड़े कृपालु हैं। अभी भी मेरे समर्पण में कमी है, हमें क्षमा करें।
हे गुरुदेव, मैं अपने समस्त वस्तुएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही है। हे स्वामी, मैंने तो अपना मन, वचन और शरीर तो पहले से ही आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। फिर भी हे गुरुदेव, मेरे पास जो भी वस्तुएं थी ये सब मैं आपको समर्पित करने लाया हूँ। नागोप्पा, मुझे तुम्हारी विनम्रता और समर्पण में कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव, आपने मुझे पिछली बार वचन दिया था कि कोई गुप्त विद्या भी सिखाएंगे जिसे आपके गुरुदेव ने आपको दी है। प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप मुझे योग्य अधिकारी समझे तो वह विद्या प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, मुझे अपना दिया हुआ वचन याद है। नागोप्पा, मैंने तुम्हें सभी विद्याएं दे ही दी है, केवल यह आखिरी बची हुई है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। और उस विद्या की सभी हस्तलिखित प्रतियां भी है, वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। सद्गुरु ही इस विद्या को अपने शिष्य को दे सकते हैं। यह गुरु परंपरा से मिलती है। और नागोप्पा, तुम तो जानते ही हो, करोड़ों यज्ञ, दान, पुण्य, सत्कर्म एक तरफ और बस गुरु प्रसन्न हो वह एक तरफ। मैं तुम्हारे ऊपर राजी हूँ, परंतु नागोप्पा, तुमने अभी मुझसे कहा कि तुम सब कुछ लेकर आए हो मुझे समर्पित करने के लिए। क्या यह सत्य है? अरे नागोप्पा, तुम सब नहीं लाए। तुम अपने आश्रम में एक बूढ़ी बकरी को छोड़कर आए हो। क्या तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि गुरु के समक्ष कितना नाप तोल कर और सदैव सत्य भाषण करना चाहिए? तुम्हारा समर्पण उस बूढ़ी बकरी के कारण अधूरा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने गुरु की धरोहर नहीं दे सकता। गुरुदेव, आपके बालक से गलती हो गई। आपका बालक आपकी ही छत्र छाया में पला है। यदि आपने अब तक मेरी अनेकों गलतियों को माफ किया है तो अब इस गलती को भी माफ कर दीजिए। मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, परंतु आपकी उदारता पर मुझे पूरा भरोसा है। स्वामी, वह बकरी मैं अभी मंगा लेता हूँ। क्या कहा? वह बकरी अभी मंगा लेता हूँ? तुम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि किसी और से मंगाओगे? नागोप्पा, क्या हो गया है तुम्हारी बुद्धि को? नहीं स्वामी, नहीं, मेरी जुबान फिसल गई है। मैं खुद जाकर ले आता हूँ। नागोप्पा देरी किए बिना अकेले ही दौड़ पड़े उस बूढ़ी बकरी को लेने, ताकि उनके गुरुदेव उन पर राजी रहें, प्रसन्न रहें। बिना विश्राम के, बिना कहीं पर जलपान के वे तुरंत लौट पड़े थे। जो यात्रा कुछ दिनों की थी, उसे महात्मा नागोप्पा ने एक दिन में ही पूरी कर दी। गुरुदेव, आज मैं इसे भी ले आया। गुरु मारपा अपने शिष्य नागोप्पा की तत्परता पर बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि मारपा की आंखें गर्व से अपने शिष्य पर छलक पड़ी। देखो कैसा तत्पर शिष्य है। तुम्हारे जैसे शिष्य ही गुरु परंपराओं का निर्वाह करते हैं, तभी तो यह आध्यात्मिक धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। और सुनो, मुझे बकरी की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो तुम्हारी महत्व बुद्धि को जांच रहा था कि तुमको कितनी महत्व बुद्धि है इस मोक्ष मार्ग की विद्या के लिए। नागोप्पा, तुम्हारे इस सदाचरण से ये जो दूर दूर से आए हुए शिष्य हैं, उनको तो सहज ही कुछ सीखने को मिल गया। पर नागोप्पा कुछ बोल नहीं पाए और इस गड़ाई में भी उन्हें अपने गुरुदेव की करुणा कृपा दिख रही थी। नागोप्पा, मैं पक्का वचन देता हूँ कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं तुम्हें यह विद्या सिखा दूंगा। गुरु मारपा के यहाँ वो उत्सव कई दिनों तक चलता रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा माहौल बनता है जब समस्त शिष्यगण एकत्रित होते हैं, परंतु शिष्यों में मिलारेपा की चर्चाएं होने लगी। अरे ये वही मिलारेपा है ना, जिसने 12 वर्षों तक गुरुदेव की सेवाओं का ढोंग किया था। भागकर
हमारे गुरु भाई नागोप्पा के यहाँ तो गया था। क्या है अजरी का सा? अरे भागा क्या था? भगा दिया गया था इसकी लापरवाही को देखकर। मैंने तो सुना है कि ये सेवा छोड़कर भाग गया था। क्या ये बात सत्य है जो मैंने सुनी है? देव, मिलारेपा यहाँ से भागकर नागोप्पा के यहाँ गया था और वहाँ शिष्यत्व ली थी। सभी शिष्य कल सुबह सूर्य निकलते ही मेरे सामने उपस्थित होंगे। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे अगले सत्र में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम गाएंगे मधुर भजन। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, धारे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, सतगुरु आंगन आया है गंगा गोमती लाया रे, सतगुरु आंगन आया है गंगा गोमती लाया, मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, सब सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे, सब सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे, घड़ी हेत सुले वो बधाई मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। बापू दर्शन दीन्हा मारा भाग उदय कर दीन्हा रे, बापू दर्शन दीन्हा मारा भाग उदय कर दीन्हा, मेरा भरम करम सब छीना मैं वारी जाऊं रे, मेरा भरम करम सब छीना मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सत्संग बन गई भारी मंगला गाँव चारी रे, सत्संग बन गई भारी मंगला गाँव चारी रे, मारी खुली हृदय की ताली मैं वारी जाऊं रे, मारी खुली हृदय की ताली मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारे सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। संस्कृति सुभाष श्री चित्र अथवा मूर्ति की पूजा क्यों? भगवान व सद्गुरु के श्री चित्र अथवा मूर्ति को ईश्वर का, सद्गुरु का प्रतीक माना जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति अथवा श्री चित्र बहुत लाभकारी है।
साधक प्रतिमा में अपने इष्ट देव या गुरुदेव के दर्शन करके हृदय में उनके गुणों का स्मरण करता है। धीरे धीरे जब उनका श्री चित्र हृदय में अंकित हो जाता है, तब बाह्य श्री चित्र की आवश्यकता नहीं रहती। साधक को समझ में आने लगता है कि मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव केवल एक श्री चित्र में ही नहीं हैं, बल्कि वे तो सर्वव्यापक हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार का पूजन अर्चन साकार से निराकार की ओर जाने का एक साधन है। ऐसी दृढ़ भावना व विश्वास रखें कि मानो ईश्वर या सद्गुरु प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विराजमान हैं। हम नित्य उनका धूप दीप से पूजन आदि करें अथवा मानस पूजन करें तो ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष सानिध्य हमें प्राप्त होता है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाकाली की पूजा उपासना में इतने तल्लीन हो जाते थे कि माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे बातचीत करती थीं तथा उनके हाथ से प्रसाद भी पाती थीं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा से इतनी तो तदाकार हो गईं कि सदैव प्रतिमा में समा गईं। पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है, बहती हुई नदी, सागर, चंद्रमा, आकाश, प्रकृति या किसी वस्तु को अथवा भगवान या सद्गुरु के मुखमंडल को एक टक देखते देखते मन शांत हो जाए तो इसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में नारायण अस्त्र किसने किस पर चलाया था? विकल्प हैं, अर्जुन ने कौरवों पर, भीष्म ने पांडवों पर, अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर, द्रोणाचार्य ने पांडवों के ऊपर। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे अंजीर के औषधीय प्रयोग। रक्त शुद्धि और बल वृद्धि के लिए रात को 10 सूखी काली द्राक्ष और 2 अंजीर के टुकड़े करके 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी आधा होने तक उसे उबालें, फिर पानी पी जाएं और अंजीर व द्राक्ष चबा कर खाएं। इससे कब्जियत दूर होती है, आंतों को बल मिलता है, भूख बढ़ती है, रक्त की शुद्धि होती है तथा शारीरिक बल बढ़ता है। वजन बढ़ाने में रात को 1 गिलास पानी में 2 अंजीर और 1 चम्मच सौंफ भिगोकर सुबह चबा के खाने से वजन बढ़ता है। बवासीर में 2-3 सूखे अंजीर रात को पानी में भिगो के सुबह खाएं और सुबह भिगोकर शाम को खाएं। इस प्रकार करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। सावधानी, अंजीर पचने में भारी होते हैं, अतः इनका उपयोग पाचन शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंजीर खाने से पहले 1-2 घंटे पानी में भिगो के रखना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ज्ञानी बैरागी पूर्व का तेरे घर में आए, जन्म लिया है योगी ने पुत्र तेरा कहलाए। पावन तेरा कुल हुआ जननी कोख कृतार्थ, नाम अमर तेरा हुआ पूर्ण 4 पुरुषार्थ। 47 में देश विभाजन, सिंध में छोड़ा भू पशुओं धन। भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आशु युक्ति। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते। दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त। बहुत देर तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तो आशीष पाते। हरि ओम हरि ओम
अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जगे, भाग 1। बोले स्वामी जी, आप बोलते हो कि भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है। सृष्टि चली तभी से ही जगत के मानवों को ज्ञान देने का अगर कोई राष्ट्र है, दिव्य ज्ञान, वैदिक ज्ञान और आत्मा के उद्धार का ज्ञान और मस्तक के विकास का ज्ञान, बुद्धि के विकास का ज्ञान, वो भारत से चला है। तो फिर आपके भारत के साधु संत अमेरिका में पहले क्यों नहीं आए? 1000 वर्ष पहले क्यों नहीं आए? 200 वर्ष 500 वर्ष पहले क्यों नहीं आए? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कैसे आए? उस समय तुम्हारे पूर्वज कपड़ा नहीं पहनना जानते थे और जंगलों में रहते थे, जंगली दिशा थी। उनकी सभ्यता ऐसी थी कि जैसे पशु पैदा होते और जीते जंगलों में, ऐसे जीते थे। ये वैदिक ज्ञान तो मनुष्यों के लिए है। ध्यान और समाधि, ऐहिक विद्या, योग विद्या और आत्म विद्या तो सज्जन लोगों के लिए है। तुम्हारे पूर्वज तो जंगली थे, उस समय कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, तो कैसे आए हमारे ऋषि मुनि? अब तुम कपड़ा पहनने के लायक हुए हो, ऐहिक विद्या में थोड़े सीख कर समझ कर कुछ योग्य बने हो, तो हमको ईश्वर ने भेजा है और हम तुम्हें योग विद्या और आत्म विद्या से संपन्न करना चाहते हैं। और स्वामी राम तीर्थ भी आ गए, बांट गए, उसके पहले भी कोई साधु संतों की कृपा तुमको मिल रही है। तो योग विद्या में बड़ी शक्ति है। सुबह नींद में से उठो तो मैं स्कूली विद्या में सफल होऊंगा और योग विद्या का भी आश्रय लूंगा। सुबह नींद में से उठो, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, मुझे योग विद्या देने वाले योगी गुरु की सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिले, मुझे योग विद्या में आगे बढ़ाने वाला सत्संग मिले। भगवान, मैं योग्य बन जाऊं और तेरे साथ मेरा मन का योग हो जाए। जब भगवान आत्मा होकर हृदय में बैठे और अपने मन का योग विद्या के द्वारा भगवान के साथ योग हो जाए, तो तुमको फिर कमी क्या रहेगी? नानक जी को क्या कमी रही? कबीर जी को क्या कमी रही? विवेकानंद को क्या कमी रही? राम तीर्थ को क्या कमी रही? तो बच्चे ऐसे बन के दिखाओ कि तुम्हारे माता पिता और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी नाम रोशन हो जाए और तुम्हारा काम बन जाए। संसार में रहते हुए भी संसार के दुख से तुम दबो नहीं और सुख में तुम अभिमान न करो। सुख आए तो दूसरों को बांटकर उनको उन्नत करो और दुख आए तो उसका क्या कारण है। और दुखी मन होता है, बीमार शरीर होता है, उसको जानने वाला मेरा आत्मा अमर है। मैं दुख को कुचल दूंगा, बीमारी को मार भगाऊंगा। जैसे रामानुजम को फ्रैक्चर हुआ, फिर भी रामानुजम कहता कि फ्रैक्चर पैर में हुआ है। मेरा आत्मा अमर है। शरीर के पहले मैं था, बाल्यकाल में मैं था, जुआनी में मैं हूँ और बुढ़ापे में मैं रहूंगा। शरीर मर जाएगा फिर भी मैं मरने वाला नहीं, मैं आत्मा परमात्मा का हूं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। रामानुजम की आत्म विद्या, रामानुजम की योग विद्या और रामानुजम की गणित विद्या देकर यूरोप के लोग तो दंग रह गए, लेकिन अब इतिहास उनकी सराहना कर रहा है। बीरबल का नाम सुना है तुमने? बीरबल का? बीरबल 12 साल के थे, उनकी मां ने उनको सारस्वती मंत्र दिलाया। तो गुरु योगी थे, तो सारस्वती मंत्र के साथ गुरु ने योग सिखा दिया, प्राणायाम सिखा दिया। और वो बीरबल करते थे। आगरे का नाम सुना है? आगरा? आगरा में बीरबल के पान का गल्ला था। वो मन में तो सारस्वती मंत्र जपता जाए और सुपारी काटता जाए। इतने में एक लंबी दाढ़ी वाला खोजा आया, बीरबल को कहता है कि भाई तेरे दुकान पर पाव भर चूना मिल जाएगा। बीरबल यहां तिलक करता था जो तुमको सिखाया, सारस्वती मंत्र जपता था।
जरा सा ध्यान किया तो योग विद्या से वो जान गया। अरे बोले खोजा, तुमने कल पान लगाकर अकबर को दिया तो लापरवाही से चूना ज्यादा डाल दिया तो अकबर के मुंह में छाले पड़ गए। आज पाव भर चूना मंगवाकर अकबर तुमको वहां सिपाहियों के सामने नंगी तलवार नंगे भाले दिखाकर खिलाएगा और खोजा तेरे को दंड देगा। खोजा घबराया, इलबिला, तोबा तोबा, क्या करिए, मर जाइए, भाग जाइए। 12 साल के बीरबल ने सारस्वत मंत्र के प्रभाव से, प्राणायाम के प्रभाव से, गुरु के साथ मानसिक संबंध जोड़ने के प्रभाव से बीरबल ने 60 साल के खोजा को अक्कल दी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 12 साल का बीरबल तो बन गया गुरु और 60 साल का खोजा बन गया चेला। बोले भागने से काम नहीं चलेगा, पकड़ा जाएगा, अक्कल का विकास करो। खोजा, घी में लाया हूं, पाव भर घी ले जा और पाव भर चूना ले जा। घी पीकर राज दरबार में चूना अकबर के सामने रखना। अकबर बोलेगा ना चीज कहीं के, लापरवाह टट्टू, कमीने, लापरवाह इंसान तो दुश्मन से भी बदतर होता है, ऐसा अकबर तुझे सुनाएंगे। और फिर बोलेंगे हे सिपाही, ये पाव भर चूना इस कमीने को न खाए तो भाले भोंक कर खिलवाओ। खोजा को तो बीरबल ने अक्कल दे रखी थी, क्योंकि बीरबल ने गुरु से अक्कल ली थी, सारस्वत मंत्र लिया था और रोज ध्यान करता था, प्राणायाम करता था। लाखवां हिस्सा बुद्धि का विकसित हो उसको बुद्धिमान बोलते हैं, लेकिन बीरबल ऐसा पेट पालू बुद्धिमान नहीं था। बीरबल ने तो कई हिस्से विकसित कर रखे थे सारस्वत मंत्र के प्रभाव से। बीरबल कम बोलता था, सारगर्भित बोलता था, तुलसी के पत्ते खाता था, सूर्य को अर्घ्य देता था, माता पिता को प्रणाम करता था। जो बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं वे हाथ ऊपर करो तो शाबाश है। जो नहीं करते, आज के बाद माता पिता को प्रणाम करना बेटा, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। बीरबल ने जो ज्ञान दिया था खोजे को, खोजा तो जैसे मक्खन खाए ऐसा चूना खाने लग गया। अकबर ने देखा कि तो चकुर सकुर सकुर खा रहा है। अकबर ने बड़ी आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा, जा कमीने, घर पर जाकर मरना। 2 दिन के बाद खोजा तो दाढ़ी को बराबर कंगी वंगी लगाकर, लंबी दाढ़ी को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खिजमत में हाजिर। अबे तू जिंदा कैसे? खोजे ने फिर दाढ़ी को ठुमकी दी, दाएं और बाएं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां पना गुस्ताखी माफ हो। घी को चूना मारता है, चूने को घी मारता है, खोजा जिंदा रह जाता है। बीरबल जैसा गुरु मिल गया और खोजे जैसा चेला, चला चली का मेला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इल्बिल्लाह सुभान अल्लाह। अबे मैं तुझे चूना खिलाऊंगा ये बीरबल जान गया, और चूने से घी से चूना मरता है, चूने से घी मरता है। ये एक दूसरे के विरोधी और तेरे आंतों को कोई कुछ नहीं होगा, ये सब बीरबल जान गया। मंत्री बड़ी इज्जत के साथ उस 12 वर्ष के बीरबल को पान के गल्ले से अदब से लाया जाए। बच्चे सुन रहे हैं? आगरा में पान का गल्ला गरीब बीरबल चलाता है, लेकिन सारस्वत मंत्र, कम बोलने की आदत, गुरु को एक टक देखकर सुनने की आदत ने बीरबल को कितना महान बना दिया। जो बंदर छाप बच्चे हैं वो तो ड्राइवर होंगे, या तो कारकुन होंगे, या तो छोटी मोटी दुकान खोल के बुढ़े होके मर जाएंगे। जब शिक्षक पढ़ाए तो एक टक देखना चाहिए, इधर उधर ये बंदर नहीं बनना चाहिए। और बंदरों के मार्क भी कम आते हैं। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। संत नागोपा अपने आश्रम से सभी वस्तुएं क्यों भेंट में देने के लिए गए?
गुरु मारपा मिलारेपा पर अपना क्रोध क्यों व्यक्त किए? संत नागोप्पा ने कैसे अपने गुरु मारपा को प्रसन्न किया? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है? अंजीर खाने से क्या लाभ होता है? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ता और भक्ता भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू
मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनह गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है अश्वत्थामा ने पांडवों के विनाश के लिए नारायण अस्त्र छोड़ा। नारायण अस्त्र को कोई काट नहीं सकता, इसका उपाय केवल समर्पण है। श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा, आप सभी नारायण अस्त्र से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर समर्पण कर दो। इस तरह सभी पांडव बच गए।